हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, निजता में प्रोटेक्शन निस्संदेह बहुत आवश्यक होता है, या प्रोटेक्शन हमारी निजता को और अच्छी तरीके से मजबूत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तब ये जब मामला सेक्सुअल हो तब तो और भी ज़्यादा इसकी गोपनीयता आवश्यक हो जाती है। अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर आपके सामने है। आपने इंटरकोर्स के दौरान यूज़ किए जाने वाले तमाम प्रकार के कॉन्डोम्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन यहाँ पर डिजिटल कॉन्डोम्स के बारे में बात हो रही है। और पहला डिजिटल कॉन्डोम जो है वो लॉन्च किया गया है। किस कंपनी ने लॉन्च किया है, क्या है ये, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। ये भी जानेंगे कि ये डिजिटल प्रोटेक्शन को लेकर के कितना ज़्यादा हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है। सेशन के अंत तक बने रहिएगा। डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर के यूपीएससी ने भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे हैं। इस सेशन के अंत में डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर के प्रीवियसली यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है, उस पर एक प्रश्न भी मैंने रखा हुआ है। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उस प्रश्न का सही उत्तर भी हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देंगे। बाकी आपका इस लेक्चर पर क्या विचार होगा, पर्टिकुलरली इस डिजिटल कॉन्डोम जो है, ये क्या ये उपयोग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये जो डिवाइस है ये डिवाइस में सही तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा। वास्तविक रूप में इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस तभी आपको समझ में आएगी जब ये समझ में आएगा कि एक्चुअली ये है क्या, यानी डिजिटल कॉन्डोम जो है जो लॉन्च हुआ है वो है क्या चीज़। आइए इसको शुरू से समझते हैं। सबसे पहले न्यूज़ पे आप नज़र डालिए, खबर पे एक नज़र डालते हैं। खबर में कहा गया है डिजिटल कॉन्डोम, जर्मन कंपनी लॉन्चेस कॉन्डोम ऐप, नो हाउ इट वर्क्स। डेफिनेटली हम इसमें भी जानेंगे, इस लेक्चर में भी जानेंगे कि कैसे वर्क करती है। और एक जर्मन कंपनी है जिसने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि इसको लॉन्च करने वाली कंपनी जो है वो कौन सी है और ये क्या है। आइए अब इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करें कि डिजिटल कॉन्डोम होता क्या है। जिस समय हम जो हमारी जो सेक्सुअल जो डिमांड है उस चीज़ के को लेकर के जब हम निजी अनुप्रयोगों में होते हैं तो उस समय प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर यहाँ पर डिजिटल शब्द का इस्तेमाल इसके सामने किया गया है तो इसके क्या मायने हो सकते हैं, ये समझना पहले बहुत ज़रूरी है। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि आप एक दृश्य की कल्पना कीजिए या फिर एक घटना की कल्पना कीजिए। सपोज दैट आप किसी अतरंगी समय में कहीं पर मौजूद हैं अपने सहयोगी के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में, और इन चीज़ों को पब्लिकली कोई देख रहा है और इसकी जानकारी आपको नहीं है। तो ये कितना ज़्यादा आपके लिए एम्बैरेसिंग हो सकता है, इसके अलावा कितना ज़्यादा ये तनावग्रस्त कर सकता है किसी भी व्यक्ति को, इसकी पहले तो आप कल्पना कीजिए, तभी आप इस लेक्चर के और इस डिवाइस के महत्व को समझ सकते हैं। तो यहां पर यह चीज कैसे संभव होगी, जबकि जब हम अतरंगी व्यवहार में होते हैं तो हम एकांत में हो रहे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एकांत में होने के बावजूद भी हमें अगर दुनिया देख रही है तो उसमें काफी हद तक योगदान हमारे आसपास के गैजेट्स का होता है। ज्यादातर जो संभावित गैजेट होते हैं वो मोबाइल हो सकते हैं। हमारे मोबाइल में आजकल तो इतने अच्छे अच्छे मोबाइल आते हैं, उसमें अच्छे अच्छे कैमराज हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे नॉइस जो है यानी कि आवाज़ को कैच करने की डिवाइसेस हैं, माइक है मतलब, और उसमें विभिन्न प्रकार की नॉइस कैंसलेशंस इत्यादि की सुविधाएं दी जाती हैं। तो वो थोड़ी सी धीमी सी आवाज़ को भी कैच कर सकते हैं, दूर से भी किसी भी चीज़ को जो है अच्छी तरीके से कैप्चरिंग कर सकते हैं। और इस तरीके के तस्वीर या फिर वीडियोज़ या फिर ध्वनियाँ अगर जो है पब्लिक हो जाएंगी तो फिर बड़ा नुकसान होगा डेफिनेटली। एक तो ये बात है। दूसरी एक और कल्पना कीजिए कि हो सकता है कि कभी बहुत सारी ऐसी बार होता है, युवा जो होते हैं वो मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं कई बार, या फिर किसी अन्य कह सकते हैं कि मानसिकता से कभी किसी के साथ में वो एकांत में रहते हैं और उस समय उनका पार्टनर उनके साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ भी कर सकता है। तो हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर पे बहुत बिलीव हो, एट द सेम टाइम हो सकता है कि वो आपको धोखा भी दे रहे हो और आपकी इस अतरंगी व्यवहार का कैप्चरिंग करके आपको बाद में
कह सकते हैं कि हो सकता है कि आपको उसके लिए जबरन किसी चीज को किसी चीज के लिए, जिसको कहते हैं क्या, ब्लैकमेल करना हो सकता है कोई शुरू करे, या फिर इसके माध्यम से आपसे धन वसूली करना शुरू करे, पैसा ऐंठना शुरू करे, इत्यादि चीजें की जा सकती हैं बड़े आसानी से, फिर आप फंस जाते हैं। तो इस तरह से इन सब चीजों पर हमें प्रोटेक्शन चाहिए जो इस तरीके की डिजिटल डिवाइसेस से किए जाते हैं, खासतौर से मोबाइल से किए जाते हैं। तो अगर हम अपने इस अतरंगी व्यवहार की शुरुआत से पहले अगर हम इसमें प्रोटेक्शन कर दें, यानी कि जो डिवाइसेस है उसके ऊपर हम प्रोटेक्शन लागू कर दें, तो वो एक प्रकार का कॉन्डोम ही हुआ, पर वो डिजिटल कॉन्डोम हुआ क्योंकि डिजिटली प्रोटेक्शन, उसमें डिजिटल डिवाइसेस पे किया जाने वाला प्रोटेक्शन है। सो आई होप कि आपको एक कंप्लीटली पता चल गया होगा कि व्हाट इज इट एक्चुअली। आप कह रहे हैं कि जर्मन सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड है जिसका नाम है विली बॉय। आप देख सकते हैं यहां पर बिल बॉय नाम का एक ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। ये बिल बॉय करके कंपनी है। इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसमें आपको एक बटन जस्ट ऑन करनी है, स्क्रॉल अप करना है और कुछ नहीं करना है। अब ये एक एप्लीकेशन है तो स्वाभाविक सी बात है एंड्रॉयड यूजर जो है वो गूगल प्ले के माध्यम से डाउनलोड करते हैं, तो गूगल प्ले पे ऑलरेडी ये अवेलेबल हो गया है, बहुत सारे लोगों ने इसे कर भी लिया है, और एप्पल स्टोर पे कमिंग सून दिखा रहा है, यानी एप्पल स्टोर पे जल्द ही iOS पे इसको लागू कर दिया जाएगा। अब इसका नाम देखिए क्या है, इस एप्लीकेशन का नाम जो है वो भी यहां पर लिखा हुआ है कैमडोम योर डिजिटल कॉन्डोम। सो बहुत सारे लोगों को यह भी कंफ्यूजन हो सकता है कि यहां पर डिजिटल कॉन्डोम नहीं लिखा जाना चाहिए था, इसे कैमडोम लिखा जाना चाहिए था। बेसिकली कैमडोम जो है वो डिवाइस एप्लीकेशन का नाम है। आई थिंक ये कैमरा से रिलेटेड होगा, तो उस चीज को मिला करके यहां पर नाम बनाया गया कैमडोम, और ओ जो है उसमें क्रॉस लगा दिया गया है, इस बटन के ऑन होने पर ये जो है वो काम करना शुरू कर देगा। इसको बनाने में ये जो विली बॉय है, इसका साथ देने वाली जो एक दूसरी कंपनी है उसका नाम भी यहां पर लिखा हुआ है। इसका नाम है इनोसियन बर्लिन, और जो इसके डेवलपर हैं उनका नाम है फिलिप एल्मेडा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी मैंने इस ऐप से रिलेटेड बताई। इस ऐप को बनाने का उद्देश्य क्या है, जिस समय इंटीमेट इनकाउंटर्स, मतलब जिस समय हम लोग अतरंगी व्यवहार कर रहे होते हैं उस समय जो भी गोपनीयता है उसका उल्लंघन ना हो सके, इसके लिए जो डिजिटली गोपनीयता है उसको लागू करने का उद्देश्य यहां पर है। तो डेफिनेटली मतलब हम यहां पर देखेंगे कि जो चीजें मैंने यहां पर एक्सप्लेन करी हैं उस पर्टिकुलर समय में आपको आपका जो भी आपका व्यवहार है वो उस समय गोपनीय ही रहे, वो सारी चीजें गोपनीय ही होनी चाहिए। बट ऑब्वियस सी बात है, तो यहां पर गोपनीयता को बनाए रखने के लिए इस तरीके की चीजें यहां पर रखी गई है। अब ये वर्क कैसे करेगा इसको भी आइए एक बार जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे फाउंडेशन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल समय नजदीक आ चुका है। 11 नवंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। डे 1 की क्लासेस आपको यूपीएससी की जर्नी के बारे में बहुत हेल्पफुल करती हैं, इसलिए ये मत सोचिए कि पहले दिन की क्लास हम मिस कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले आई रिक्वेस्ट, मतलब मैं आपको बता भी सकता हूं या रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं कि भाई आप नवंबर वाले बैच से जुड़ सकते हैं अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब इसके लिए भी समय कम ही बचा हुआ है। लाइव क्लासेस से लेकर के और तमाम प्रकार की जितनी भी आपको सुविधाएं हैं एजुकेशन से रिलेटेड इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए यानी यूपीएससी के लिए, वो सब चीजें इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। लाइव क्लासेस जीएस के लिए भी होंगी, इसके अलावा लाइव क्लासेस आपकी सीसेट हो या फिर करंट अफेयर्स हो, सबके लिए रहेगी। 18 किताबों के सेट दिए जाएंगे। प्रीलिम्स से पहले रिवीजन बैच मिलेगा, मेंस से पहले रिवीजन बैच मिलेगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो निःशुल्क आवासीय सुविधा मिलेगी। सब कुछ जो आपको पढ़ने के लिए चाहिए वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। सो देर ना कीजिए, तुरंत इस बैच से जुड़ जाइए। आइए देखते हैं कि ये डिवाइस कैसे काम करेगा या ये डिवाइस पर कैसे काम करेगा। देखिए, डिवाइस पर किसी भी प्रकार का आपके डिवाइस जो होते हैं मोबाइल डिवाइस, उसमें कैमरा होता है, उस कैमरे से आप वीडियो बना सकते हैं। माइक्रोफोन होता है, उससे आप आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं। सो आपकी जो डिवाइस पर है उस पर किसी भी मतलब जो भी अनधिकृत तरीके से, अनवांटेड तरीके का जो आपका कैमरा एक्सेस है, वीडियो है, माइक्रोफोन है, इन सब चीजों को पहले तो ये जो ऐप है अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इस ऐप के माध्यम से इसको ब्लॉक किया जाएगा। आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं इसको एक्टिव करके, यानी ये एप्लीकेशन इन चीजों को उस दौरान ब्लॉक कर देगा जिस दौरान आप इसे ब्लॉक करना चाहेंगे पर्सनल समय में।
एक्सेस को ब्लॉक कर देगा, यानी कि उस समय कहीं पर भी किसी भी एप्लीकेशन में आपने एक्सेस दिया है या फिर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इसमें एक्सेस उस समय लेना चाह रही है तो नहीं ले पाएगी, वो ब्लॉक्ड ही रहेगी। कोई भी वेबसाइट अगर इंसर्ट करना चाहती है आपके उस पर्टिकुलर दौरान में आपके डिवाइस में तो वो ब्लॉक्ड रहेंगे पूरी तरीके से। लेकिन इस डिवाइस का यूज करने के लिए आपको ब्लूटूथ टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ब्लूटूथ टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली 2 डिवाइसेस होंगी, एटलीस्ट 2 डिवाइसेस इसलिए होंगी क्योंकि 2 लोग होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कमरे में कम से कम तो 2 लोग वहां पर हैं मौजूद, तो दोनों लोग अपना अपना मोबाइल क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन के माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से दोनों को कांटेक्ट कराया जाएगा, कनेक्टेड रहेंगे दोनों ये ब्लूटूथ के माध्यम से, और दोनों ही डिवाइसेस पर इसे ऑन कर दिया जाएगा। तो दोनों डिवाइसेस जब यहां पर ऑन कर देंगे तो फिर दोनों ही डिवाइसेस से कैमरा, वीडियो, ऑडियो, माइक्रोफोन, ये सारी चीजें का एक्सेस जो है वो समाप्त हो जाएगा। यानी आप और आपके पार्टनर दोनों लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बाईपास का प्रयास करने का पता लगता है इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है एट अ टाइम बीच में किसी तरीके से चुपचाप धीरे से डिवाइस को ऑन कर दें और आपको पता ही ना चले, बाद में वही पार्टनर आपको जो है कहीं ना कहीं आपको जो है ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, तो वो भी नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि एट अ टाइम अगर कोई इस तरीके की चीज को आपकी परमिशन के बगैर, आपको बताए बगैर ऑन कर रहा है, दोनों में से आप उन्हें बताए बगैर या वो आपको बताए बगैर ऑन कर रहे हैं, तो अलार्म बज जाएगा, सचेत कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए ये सब चीजें क्यों करी जा रही हैं, रिवेंज पॉर्न से निपटने के लिए की जा रही है। रिवेंज पॉर्न का मतलब यही है कि हो सकता है, अब ये सब वीडियोस ऑडियोज क्यों बनाए जाएंगे, अगर ये बनाए भी जाएंगे वीडियोस ऑडियोज, तो डेफिनेटली इट्स अ काइंड ऑफ पॉर्न, और फिर इसका जो है आपके लिए जो है इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग में किया जाएगा, और इससे आपको बहुत बड़ा आघात हो सकता है। आर्थिक नुकसान तो होंगे ही, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो सोशल हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आप इस चीज़ को लेकर के तनावग्रस्त हो सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो उससे निपटने के लिए है। अब ये इसमें कैसे यूज होगा, स्मार्टफोन को पास में रख करके वर्चुअल बटन जो है वो आपको स्वैप कर देना है जस्ट, और कुछ नहीं करना है। एक बार दोनों लोग स्वैप कर देंगे, दोनों का फोन एक्टिव हो जाएंगे, दोनों में ये सारी डिवाइसेस एक्सेस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। गैर सहमति रिकॉर्डिंग के संभावित खतरे के बारे में आपको संकेत मिल जाएगा। इन ड्यूरेशन, अगर कोई भी आपकी डिवाइस में प्रवेश करना चाहता है, आपकी डिवाइस में इस तरीके की चीजों को रिकॉर्ड करना चाहता है, तो उसके संकेत आपको मिल जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड भी कर दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी दे दें, 2025 में जो लोग अभी भी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए तकरीबन आखिरी ये बैच रह गया है और आखिरी समय रह गया है, लेकिन सावधान, जो लोग इस बैच से जुड़े हैं वो डबल मेहनत के लिए तैयार रहें, क्योंकि बैच इसमें आपको सुबह शाम मिल सकते हैं। ज्यादा बैचेस करने पड़ेंगे क्योंकि समय कम बचा हुआ है। इतना मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि भले ही मेहनत इसमें ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा किसी भी तरीके से। आप ये मत सोचें कि कम समय बचा है तो हम कम पढ़ा करके इस बैच को खत्म करेंगे। पढ़ाना तो हमें पूरा ही पड़ेगा, मेहनत पूरी करनी है, आपको मेहनत में पार्टिसिपेशन ज्यादा करना होगा। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके अंदर ये हिम्मत है, तभी आप ये बैच लीजिए, अदरवाइज मत लीजिएगा। बैच की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। विरद लाइव कोड का ही प्रयोग करें। 16 नवंबर से इसमें बैचेस सुबह से शुरू हो जाएंगे। अब जरा देखिए, अब ये देखने में तो बड़ा सुविधाजनक लग रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है तो, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी हैं, इस एप्लीकेशन में सीमाएं भी हैं। देखिए सबसे पहली बात तो इसमें ब्लूटूथ से दोनों डिवाइसेस कांटेक्ट किए जाएंगे, और आपको भी मालूम है कि ब्लूटूथ पूरी तरीके से सेव नहीं है, इनको हैकर्स हैक कर सकते हैं। यानी दो डिवाइसेस के बीच में ब्लूटूथ में एक थर्ड पर्सन इंसर्ट कर सकता है और वो इसमें चीजों को हेरफेर कर सकता है, क्योंकि ये डिवाइस ब्लूटूथ पे काम कर रहा है, ये एप्लीकेशन ब्लूटूथ पे काम कर रहा है डिवाइसेस के बीच में। तो भाई ये तो एक तो ये है चैलेंज कि क्या इसमें इस तरीके का प्रोटेक्शन है कि ब्लूटूथ को हैक ना किया जा सके। क्या कंपनी इस बात के लिए एश्योर करेगी? डेफिनेटली कंपनी इस चीज के लिए एश्योर करेगी। ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो ये दावा करते हैं कि हम ब्लूटूथ में अगर आप हमारे एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो उसमें प्राइवेसी किसी तरीके से आपकी भंग नहीं होगी, परंतु फिर भी कई ऐसे एग्जांपल्स मिल चुके हैं, मिल जाते हैं कि वो प्राइवेसी भंग हो रही होती है। इसके बारे में कई सारे जर्नल्स में छापा भी गया है, जैसे जर्नल ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इसमें कहा गया है कि हैकर्स डेटा को इंटरसेप्ट करते हैं, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक चैलेंजिंग पॉइंट है कि क्या यहां पर इसकी सिक्योरिटी के कितने ध्यान रखे गए हैं। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये एक एप्लीकेशन है जो कि अभी आप एंड्रॉइड पर लेकर के आए हैं, आपने उसके बाद iOS पर भी लाने के लिए कहा है,
लेकिन एंड्रॉयड के सारे जो डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स जो हैं, वो सारे के सारे एक तरीके के तो होते नहीं हैं, अलग अलग तरीके के डिवाइसेस होते हैं जिनमें एंड्रॉयड ऐप्स होते हैं। तो क्या हर डिवाइस के साथ आपका एप्लीकेशन जो है वो संगतता रख पाएगा, यानी कि हर डिवाइस के साथ कॉम्पेटेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी? तो कॉम्पेटेबिलिटी का भी एक प्रॉब्लम है। हो सकता है कि अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग जो डिवाइसेस हैं उसमें एप्लीकेशन काम कर पाए, किसी में अच्छी तरीके से, किसी में कम अच्छी तरीके से, और उसमें फिर ब्लूटूथ की हैकिंग का भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर तीसरी बात यह है कि क्योंकि ये ब्लूटूथ के आधार पर चलेगा, इसलिए इसकी सिक्योरिटी को बार बार अच्छा करते रहने के लिए बार बार इसके एप्लीकेशन में अपडेशन की आवश्यकता पड़ेगी। कितना अपडेशन करा जा सकता है, क्या इसकी लिमिट्स, या फिर इसके बारे में कंपनी ने सोचा है, बताया है, या फिर इसके बारे में काम किया है या नहीं? सो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इस एप्लीकेशन के लिए आपको यहां पर ध्यान रखने होंगे। फिर मैं थोड़ा सा नॉर्मल बात कर लेता हूं कि जिस पर्पस से डिवाइस बनाया गया है, एक्चुअली उस पर्पस में दुरुपयोग होता कैसे है, और उस दुरुपयोग से बचने के लिए ही ये डिवाइस बनाया गया डेफिनेटली। तो दुरुपयोग देखिए कैसे होता है। कई बार बिना सहमति के रिकॉर्डिंग हो जाती है, और बिना सहमति के रिकॉर्डिंग उस समय जिस समय आप निजी व्यवहार में हैं, सो ये आपकी गोपनीयता का डेफिनेटली ये बहुत ही गंभीर उल्लंघन है। कई बार इस तरीके के अतरंग व्यवहार के जो वीडियोस हैं, कैप्चरिंग करते हैं लोग, लेकिन दोनों परस्पर सहमति से करते हैं, लेकिन किसी एक की सहमति नहीं है, किसी एक की सहमति है, तो फिर जिसकी सहमति नहीं है उसकी तो गोपनीयता डेफिनेटली उसका साथी ही भंग कर रहा है, तो फिर ये बहुत ही अजीबोगरीब बात होगी। और थर्ड पार्टी ऐप्स के माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से करी जा रही, तब तो फिर डेफिनेटली है ही। डिजिटल गोपनीयता कानून जो हैं कई सारे बनाए गए हैं, भारत में भी बने हुए हैं। इसका एनालिसिस किया गया, इसके ऊपर रिसर्च किया गया, तो ये पाया गया कि कई सारे लोग जिनकी गोपनीयता भंग होती है डिजिटली, यानी बगैर उनको बताए किसी डिजिटल डिवाइस के माध्यम से उनकी गोपनीयता जब भंग होती है, तो 40% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जब उन्हें इसके बारे में पता चलता है तो वो लॉन्ग टर्म इमोशनल ट्रॉमा में चले जाते हैं। मतलब वो फिर एकांतवास महसूस करेंगे, क्या हो गया उनके साथ में, वो चीजें वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कई बार मानसिक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं मानसिक रूप से। एक तो ये बात है। इसी तरीके से एक और जनरल है, जनरल ऑफ एडोसेंट हेल्थ। इसमें कहा गया है कि 60% से ज्यादा युवा लोग, क्योंकि ज्यादातर इस तरीके की टेक्नोलॉजीज युवा प्रयोग करते हैं, तो वो फंसते भी युवा लोग ही ज्यादा हैं इसमें। तो 60% युवा लोगों ने तनाव के उच्च स्तर और सामाजिक अलगाव को महसूस किया है, यानी वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर लेते हैं पूरी तरीके से, लोनलेस मतलब हो जाते हैं, एक तरीके से अलोन हो जाते हैं पूरी तरीके से, और तनाव के उच्च स्तर को महसूस करते हैं, यानी कि हाइपर टेंशन की तरफ वो चले जाते हैं, और ये सब चीजें कई बार डेथ का कॉज ही बन जाती हैं। बहुत सारे लोग इसमें इस तरह से ट्रैप्ड हो जाते हैं कि उनके पास में अंतिम रास्ता केवल आत्महत्या का बचता है, और बहुत सारी डेथ इन सब तरीकों की वजह से होती है, क्योंकि डिजिटली उन्हें क्या किया गया है, उनकी गोपनीयता को भंग किया गया है। ठीक है, थोड़ी और जानकारी इसमें बटोरेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप बैचेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन शानदार बुक्स को लेकर के आपको कई बार मतलब जो यूपीएससी ओरिएंटेड बुक्स हों, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई बुक्स हों, उसको खोजना मार्केट में, उस पर बहुत समय व्यर्थ होता है। आप सब लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड बुक का पूरा कंपाइलेशन है, सेट ऑफ 18 बुक, इस पूरे के पूरे सिलेक्शन बॉक्स में। बट केवल और केवल किताबें ही परिपूर्ण नहीं है, किताबों के अलावा आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए। मेंस आंसर राइटिंग के लिए कई बार आपको मैप की जरूरत पड़ती है, हाईलाइट करने की चीज़ों को जरूरत पड़ती है, आपका डेली रूटीन क्या है, आपके डेली टास्क क्या हैं, इसको मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैप है, हाइलाइटर है, स्केल है, जो नोटबुक हैं वो आपको भेजी जाएंगी, डायरी आपको अलग से भेजी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इस बॉक्स में कंप्लीटेड रहेंगी। टोटल 26 एलिमेंट आपको इस बॉक्स में मिलेंगे। आप इस बॉक्स को अभी परचेज कर सकते हैं, बुक सेक्शन में जाकर के एप्लीकेशन में विरद लाइव कोड का प्रयोग करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 2027-28 की तैयारी कर रहे हैं, तो 2027-28 की तैयारी के लिए आप जिस बैच से जुड़ सकते हैं वो है लॉन्ग टर्म बैच। बिल्कुल आराम से इसमें पढ़ाई होती है। मैं
मॉक टेस्ट सहित। तो ये बैच 11 नवंबर से शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे, आप इसमें जरूर जुड़ें। चलिए आज अब इस टॉपिक पर आधारित जो प्रश्न है वो मैंने आपके सामने रखा है। ये वो पूरा का पूरा मुद्दा जो है कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी, इन सब चीजों से रिलेटेड है। 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। जरा देखिए क्या है प्रश्न। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की पहचान की भरपाई एवं अन्य लोगों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए गए हैं? अन्य लाभों के अतिरिक्त कौन कौन से लाभ दिए गए हैं? यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत। यदि वह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत। यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत। या फिर यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालयों से बचाव करने में लगने वाली लागत। कौन सी लागत इसमें कवर होती है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं तो इस तरीके के टॉपिक्स भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। एक और बात, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने में बड़ी समस्याएं आती हैं, तो इसीलिए स्टडी आईक्यू ने एनसीईआरटी का सरलीकृत एक सीरीज लॉन्च किया है। एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज है। इंग्लिश में आप खरीद सकते हैं इस बुक को, हिंदी में आप खरीद सकते हैं, और ये 5 किताबें आपको इस पूरे सेट में मिलेंगी। इन 5 किताबों को विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके अगर आप परचेज करेंगे तो मात्र 1459 रुपए में, यानी कि 1460 के रुपए में आपको मिल जाएगी। बहुत ही वैल्यूएबल हैं और हर टॉपिक के बाद रिलेवेंट क्वेश्चंस जो यूपीएससी के लिए हो सकते हैं वो इसमें बना के दिए गए हैं। तो आप यूपीएससी के इंपॉर्टेंस को इसमें जरूर जो है एनसीईआरटी के साथ जोड़ करके देख सकते हो। परचेज कर लीजिएगा इसको। जो भी चीज परचेज करना चाहें स्टडी आईक्यू पे विरत लाइव कोड जरूर लगाएं। ठीक है, केवल 18 किताबों का सेट परचेज करना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके की बुक्स 18 किताबें आपको मिलेंगी 4699 में। इस लेक्चर की पीडीएफ पाना है तो हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम से तुरंत अभी के अभी जुड़ जाइए, आपको इसकी पीडीएफ वहां मिल जाएगी। आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे सर्च करना है विरद लाइव, ये मेरा कोड भी है और यही मेरा इंस्टाग्राम टेलीग्राम का आईडी भी है, विरद लाइव, आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।